हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान में आप सिद्धांत और प्रतिपादकों को अगर ढंग से रट लो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और प्रतिपादक से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चाहे वो अधिगम का सिद्धांत हो, चाहे वो शिक्षण का सिद्धांत हो, चाहे वो बुद्धि से रिलेटेड सिद्धांत हो। यहाँ पर आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिद्धांतों के जनक, प्रतिपादक, ये चैप्टर आज आपको 2 नंबर का पक्का सॉलिड करवाने वाला है नंबर। बस जितने सिद्धांत पे मैं स्टार लगा दूं, उन सारे सिद्धांत और उनके प्रतिपादक का नाम दिमाग में रखना। 28 अप्रैल की यूपी टेट परीक्षा में ये रामबाण होने वाला है। ऐसा वीडियो जिसे कहते हैं तुरंत पढ़ लो, पक्का फंसेगा वाली चीज़ है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, देखिए ऊपर आत्मसंप्रत्यय, ये विलियम जेम्स की है। मनोविज्ञान का विकास है कुछ इस तरह से हुआ है कि 16वीं शताब्दी में ये मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान था और दर्शन शास्त्र की शाखा थी। सबसे पहले रुडोल्फ गॉलकाय ने साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके विलियम जेम्स, ये विलियम जेम्स। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं आपके थॉर्नडाइक, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के। याद रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी है थॉर्नडाइक की, है ना। यानी मनोविज्ञान में अगर हम शिक्षा जोड़ दें तो हम थॉर्नडाइक को लगाएंगे, ये मनोविज्ञान। लेकिन अगर शिक्षा हटा दें, केवल मनोविज्ञान रखें, तो विलियम जेम्स का नाम आएगा। विलियम जेम्स का नाम एकदम रट लीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान, ये देखिए अब विलियम जेम्स इसमें भी है, मनोविज्ञान में भी है और आधुनिक मनोविज्ञान में भी है। यानी विलियम जेम्स ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एज अ सब्जेक्ट जो है पहचान दिलाई। और इसके बाद मनोविज्ञान की देन है कि आज बाल केंद्रित शिक्षा चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत नाम आया है थॉर्नडाइक का। प्रयास और त्रुटि, प्रयत्न और भूल, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, एसार थियरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल, सर्वसम अवयव का सिद्धांत, सब थॉर्नडाइक चल रहा है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। अब इसमें एक चीज और है, सीखने के 3 मुख्य नियम भी अगर दे देता तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। खैर मैं याद करा देता हूँ। पहला नियम था इनका अभ्यास का नियम, जब तक किसी चीज का आप अभ्यास ना करो। दूसरा नियम था प्रभाव और तीसरा नियम याद रखिए तत्परता। ये 3 चीजें हैं जो सीखने के मुख्य नियम में आती हैं। और ये मुख्य नियम दिया किसने है? थॉर्नडाइक चाचा ने दिया है। सॉलिड रख लो कि इस नोट्स से क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। फिर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने और साइमन हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने चाचा हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसका है? अल्फ्रेड बिने का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी बुद्धि का नाम आए, बुद्धि लब्धि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट स्टर्न ने विकसित किया था। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का क्या दिया था? सूत्र दिया था। चलिए पहले पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा था। स्टर्न मैंने लिख दिया था, फिर टर्मन ने क्या किया था? आईक्यू का सूत्र दिया था। आईक्यू इज इक्वल टू क्या था? MA/CA × 100, ये आईक्यू का सूत्र दिया गया था। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बिने, पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने अपना 1905 में किया था। ठीक है, एक खंड बुद्धि बिने का है। 2 खंड बुद्धि स्पीयरमैन का। इसमें आप GS याद कर लीजिए। G का मतलब जनरल और S का मतलब स्पेसिफिक, यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ये स्पीयरमैन ने दिया था। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। कैसे दिया था? देखिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। 3 खंड बुद्धि सिद्धांत में स्पीयरमैन ने क्या किया था? इन्होंने समूह कारक को जोड़ दिया था। 2 तो पहले ही थे इनके। तो थर्स्टन वाला जो समूह कारक था, इसे स्पीयरमैन ने भी स्वीकार किया और अपने बुद्धि के सिद्धांत में इसे जगह दे दी। तो ये हो गया आपका क्या? 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत। इसके बाद आप देखेंगे सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये भी। अब ये सामान्य यानी G, विशिष्ट यानी S। GS का सिद्धांत स्पीयरमैन का है।
बुद्धि का ध्रुवीय शक्ति का सिद्धांत वही है स्पीयरमैन का। अब त्रिआयामी आपका किसका है? गिलफोर्ड का है। 3 में आप याद रखिए, देखिए 1 में याद रखेंगे बिने, 2 में याद रखेंगे स्पीयरमैन और 3 में याद क्या रखेंगे? गिलफोर्ड। बुद्धि का संरचना सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरलिज्म थियरी। क्या? स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी गिलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो थॉर्नडाइक से आएगा एक क्वेश्चन, और एक बहुत खींचेगा तो स्पीयरमैन का जी कारक, एस कारक या द्विकारक। संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड का भी आ सकता है त्रिआयामी, लेकिन आता नहीं। समूह खंड थर्स्टन का है। तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। थर्स्टन और चेव, ये समष्टि अंतराल, ये आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायदर्श प्रतिदर्श वर्ग बुद्धि घटक, ये थॉमसन का है, ये आता है। देखो बर्ट एंड वर्नन का पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस कैटेल का तरल मोजेक मॉडल आ जाता है। आर बी कैटेल का प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत भी आ जाता है। बुद्धि का बुद्धि खा, ये हैब का है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत स्टन और जॉनसन का है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन रहे? विलियम स्टन। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो सूत्र में टर्मन बताया है, तो मैं आपको बता दूं स्टर्न के सूत्र में कुछ कमियां थी, तो बाद में टर्मन ने इसे मॉडिफाई करके अपना सूत्र दिया था। अब संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं आपके विलियम वुंट चचा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है 1876 के आसपास या 77-78 कुछ ऐसे, ये देख लेना, जर्मनी में एक मनोविज्ञान शाला खोज ली थी, ठीक है। सन जल्दी याद नहीं रहता लेकिन आप लोग देख लेना, 1876-73 के आसपास इन्होंने खोला था ये मनोविज्ञान शाला। एक आध साल आगे पीछे होगा, नहीं तो मुझे जहाँ तक याद है 76 है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान ये जिन पियाजे का है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ना, इसमें वृद्धि और विकास का बड़ा बढ़िया से स्टडी किया था इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे, इसमें 4 अवस्था बताई नहीं पियाजे। कितना अवस्था बताई नहीं? 4 अवस्था जिन पियाजे बताई नहीं। अब तक चारों अवस्था का नाम देख लो। सबसे पहले इन्होंने संवेदी पेशीय यानी संवेदना वाली अवस्था बताई। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताई पूर्व संक्रिया, तीसरे नंबर पर मूर्त संक्रिया, चौथे नंबर पर औपचारिक। और इनके उम्र का बताए हैं एहू देख लो। संवेदी को इन्होंने बताया 0 से 2 साल, पूर्व को बताया 2 से 7 साल, मूर्त को बताया 7 से 11 और औपचारिक को बताया 11 से 18 या 16, 11 प्लस मान लो, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता तो भैया मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल का है। जहां भी आ जाए हार्मिक सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? हाइपोम्पोलॉजी ने इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया है। समझते जाना, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको करनी है, तब जाकर के यूपी टेट में 2 नंबर ये वीडियो से एकदम सॉलिड है, जान लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया इवान पेट्रोविच पावलाव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलाव। शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव। प्रतिस्थापन पावलाव। प्रबलन में आ जाएगा CH हल, CL हल। व्यवस्थित व्यवहार CL हल। सबलीकरण CL हल। संपोषक का सिद्धांत CL हल। चालक अंतर्नोद प्रलोद का सिद्धांत CL हल। देखो ये 5 सिद्धांत हैं जिसको हल ने दिए हैं, ठीक है। स्किनर से पिछले बार आया था क्या, इसी का नमूना बदल दिए थे, लेकिन अंग्रेजी में सही था नैमित्तिक अनुबंधन, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। पिछले बार नाम बदल दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, ठीक है, ये 3। अब इसे सूक्ष्म को सूझ भी समझ लो। क्या? सूझ अंग्रेजी में कहते हैं गुरु इनसाइट, अंतर्दृष्टि, कोहलर का है।
है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। क्षेत्रीय सिद्धांत है कर्ट लेविन का, तलरूप भी है आपका लेविन का, सामूहिक गतिशीलता लेविन का। अब ये सामीप्य संबंधवाद गुथरी का है ना, दो चीज़ों में समीपता का संबंध। साइन का या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आशवेल। भाषाई सापेक्षता की परिकल्पना ये वाफ की है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय हैं जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, याद रखना। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बैंडूरा का है। पुनरावृत्ति स्टैनली हॉल का है। इन्होंने कहा है कि पहली बात तो किशोरावस्था तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है। दूसरा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये स्टैनली हॉल। अधिगम सोपान की के प्रतिपादक गेने हैं, ठीक है, गेने की पुस्तक आई थी सुपरटेट में। विकास के सामाजिक सिद्धांत हैं एरिक एरिक्सन, विकास का सामाजिक। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना, जॉन डीवी, ये किसके शिष्य थे? किलपैट्रिक के, सॉरी डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। डीवी गुरु थे यार, है ना। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को माना जाता है। अधिगम मनोविज्ञान। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। और संरचनात्मक अधिगम जो है अगर देखेंगे तो ये भी जेरोम ब्रूनर है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ। अब इसमें कौन कौन सा याद करोगे आप? ये 74 सिद्धांत हैं। आएगा क्वेश्चन किससे? तो सबसे पहले ये याद कर लो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। एक क्वेश्चन थॉर्नडाइक से आएगा, चाहे सिद्धांत का नाम या किस जानवर पर प्रयोग किया या ये कुछ भी हो। यूपीटेट में एक क्वेश्चन थॉर्नडाइक से और एक जिन पियाजे से बनना ही बनना है, बिना इसके एग्जामिनर आगे बढ़ेगा ही नहीं साइकोलॉजी में। तो एक क्वेश्चन ये आपने सॉलिड कर लिया। थॉर्नडाइक का क्या क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, सीखने के मुख्य नियम, प्रयास त्रुटि, प्रयत्न भूल, प्रकार्यवाद, तो जेम्स का हो गया, बीच में घुस गई, ये हटा दो इसको। संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थियरी, अभिगमन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव। यानी थॉर्नडाइक के इतने सिद्धांत अगर रट लिए, ये 7-8 नाम, तो एक नंबर तो आ ही जाएगा। और इसके लिए इतने नाम तो आप आसानी से रट सकते हैं, या ये वीडियो 2-3 बार देख डालो, पक्का इसका रिवीजन कर डालो, उसके बाद देखो तुरंत फंसेगा बाल विकास का सिद्धांत। तो गुरु इस वीडियो में मैं केवल आपको सिद्धांत बताया हूँ। ये सिद्धांत अगर आपने टोटल तैयार कर लिए, जैसे थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, है ना, कैटल, इसके बाद मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियाँ के लिए मैकडूगलवा के जरूर तैयार कर लिया भैया तू लोग, है ना। एक बाद देखा कोहलर, पावलाव, एउन के आ जाते, जैसे कोहलर के सूज का सिद्धांत, या कोहलर के चिंपैंजिया का नाम क्या था? सुल्तान था, है ना। ये सब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कभी जोड़ा मिलाने को आ जाता है। तो हर तरह से आप तैयार रहो, ठीक है। बाकी व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, इनका याद रखना। करके सीख रहे प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक वाली, जो जॉन डीवी के शिष्य थे, डीवी को याद रखना, ठीक है। तो इतना सिद्धांत में याद रखोगे, पक्का 2 नंबर कहीं सॉलिड है आपका, कहीं रुकेगा नहीं। एग्जाम के बाद आकर के इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ गुरुजी वाकई में यूजफुल है, और कम समय में 74 सिद्धांत और उनके जनक आपने याद कर लिए। यार अब इससे अच्छा क्या चाहिए? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग सुपर टेट के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे नए बैच से, तो उनके लिए एग्ज़ाम मास्टर चैनल लेकर के आया है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है क्या? 9452 26 74 92। इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या करना है? अपना नाम और ज़िला का नाम, 2 चीज़ें लिख करके भेज दो। आपको इस व्हाट्सएप के बैच में जो 1 दिसंबर से शुरू होगा, सुपरटेट का 14 विषय एकदम स्टार्टिंग से शुरू होगा भैया, आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आप चाहोगे तो आपके घर हार्ड कॉपी भी पहुंच जाएगा, मतलब नोट्स, है ना। प्लस लाइव क्लास एकदम टॉपिक वाइज बेसिक से, जिसे कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, इस बार कोई चूक नहीं देनी है। तो भर्ती इस तरह होगी, तो ये हो गया। तो नाम, जिला का नाम, प्लस हमारे साथ प्रैक्टिस, और ऐसे रामबाण नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।